तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में ज़रूर देख लिया होगा, आखिर बीए की कॉपी में किस प्रकार से लिखे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि बीए की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है आपको, और अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लीजिए। मैं जो भी चीज़ आपको बताऊंगा आप उसे नोट कर लेना, जिससे आपके मार्क्स एकदम 90% से भी ऊपर आएंगे बीए में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले, एक तो होता है कॉपी में भरना और एक होता है लिखना। दोनों में अंतर है, क्योंकि मैंने भरने के ऊपर भी वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल पर, और एक लिखने के ऊपर भी वीडियो आज बना लिया है मैंने। तो एक तो क्या होता है यहाँ पर भरना, और एक क्या होता है लिखना। पहले तो हम अंतर समझ लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो भरना और लिखने में अंतर यह है कि भरना तो आपको जब है जब आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप भरोगे नहीं तो आपके नंबर कुछ भी नहीं आएंगे और आप बीए में फेल भी हो सकते हो। इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल एंड तक देख लेना। अब बात करेंगे लिखना। लिखने में क्या है, आपको मैं जो से पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जौन से पॉइंट वे पॉइंट आपको लिख लेने हैं। किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है अच्छी तरीके से, बड़े बड़े आंसर किस प्रकार से लिखने हैं, छोटे छोटे आंसर किस प्रकार से लिखने हैं। और इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि आपके 30 पेज कॉपी के आराम से भर जाएंगे। मैंने आपको भरना भी सिखा रखा है, लेकिन भरने में तो क्या आपको लिखना है, मतलब बंद ही नहीं होना लिखना है जब शुरू कर दो जब, ठीक है। अगर जिसको बीए को भी किस प्रकार से भरे इंग्लिश लिटरेचर में वो वीडियो देखनी हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और लिखने की बात करें तो लिखने की अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू राइट इन बीए कॉपी, यानी कि बीए की कॉपी में कैसे लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है आपको सिलेबस। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर आपको पूरा सिलेबस याद है, पूरे क्वेश्चन आंसर याद है आपको, और आपको लिखना नहीं आता है तो किस प्रकार से लिखना है आपको करेंगे यहाँ पर 30 से 35 पेजेस के बारे में। और टाइम मिलता है आपको लगभग 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे में 30 से 35 पेज कैसे लिखना है, भरना है, यानी कि लिखना है किस प्रकार से आप लिखेंगे। भरने में तो क्या मैंने आपको समझा जाता कि आपको आए जो लिख देना, और नहीं आता है वो भी भरना ही पड़ेगा आपको, अगर नंबर चाहिए हो। बीए में तो काम यही रहता है, ठीक है। पर आपको किस प्रकार से लिखना है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। 3 घंटे में आपको 30 से 35 पेज, यानी कि लगभग हम ले लेते हैं यहाँ पर राउंड फिगर में 32 पेज, यानी कि 32 पेज तो आपको भरने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए हो इंग्लिश लिटरेचर में। और इसके लिए आपको क्या बड़े बड़े आंसर्स याद करने हैं, यानी 500 शब्दों के आंसर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे, 250 शब्दों के आंसर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे, और 100 शब्दों के आंसर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। पर लेकिन इनका मैंने वीडियोस बना रखी है कि 500 शब्दों का आंसर किस प्रकार से लिखे, 250 का किस प्रकार से लिखे, 100 का किस प्रकार से लिखे। तो इन वीडियोस को देख लीजिए आप, उनको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 500 शब्दों का आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। लेकिन अब 500 शब्द का आंसर आप लिख देंगे, लेकिन उसमें कितने पेज भरने हैं, तो लगभग मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर में आपके 500 शब्दों के मात्र 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 2 करने होते हैं 500 शब्दों के आंसर्स में। और 250 शब्दों की बात करें यहाँ पर, तो लगभग आपको 250 शब्दों में 5 क्वेश्चन करने होते हैं अटेम्प्ट। अब बात करें यहाँ पर 100 शब्दों की, तो कईयों के 100 शब्दों के आते हैं, कई के 20 से लेकर 50 वर्ड्स के आते हैं 100 शब्दों के आंसर, और 20 से 50 वर्ड्स के आंसर लगभग 10 आते ही हैं। अब लेकिन ज़्यादातर 100 शब्दों के नहीं पूछता है, 20 से 50 वर्ड्स के पूछता है, यानी कि 20 से 25 कर लीजिए आप यहाँ पर 25 शब्दों के। तो आपको किस प्रकार से लिखने हैं, तो 10 क्वेश्चन, 5 और 2 कितने हो गए यहाँ पर आपके 17 क्वेश्चन। अब 17 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने होते हैं, और 35 पेज कॉपी के आपके पास रहते हैं, 35-40 भी रहते हैं, कई कॉपी ऐसी भी आती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग कॉपी आती है। तो इसलिए हमने राउंड फिगर में 32 पेज ले लिए हैं। लेकिन 32 पेज में आपको किस तरीके से लिखना है तो देखना है यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं 500 शब्दों का आंसर, तो आपके लगभग 500 शब्दों के आंसर्स में बता देता हूँ 5 × 2, यानी कि 10 पेज तो आपके भरेंगे ही भरेंगे किसी भी हालत में। अगर आप एक पेज में 100 शब्द भी लिखते हैं तो 5 के हिसाब से आपको कितने 5 पेजों के हिसाब से आपके 500 शब्द आ जाएंगे। तो इसलिए आपके 10 पेज तो यहाँ पर भरी जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 250 शब्दों की, तो 250 शब्दों में आपके लगभग वही, अब 250 शब्दों को देख लीजिए आप यहाँ पर 5 × यानी कि आपको 250 शब्दों में एक पेज के अंदर आपका, यानी कि
जो 250 शब्दों का आंसर है आपका वह 3 पेज में आ जाएगा। तो 3 × 5 यानी 15 पेज आपके इसमें भर जाएंगे। तो कितने पेज हो गए यहाँ पर हमारे 25। तो यानी 25 पेज तो इन दोनों का कंप्लीट है। और अगर आप बड़े बड़े नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, यानी 20 × 2 यानी 40 नंबर के आते हैं ये वाले। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 40 नंबर के आते हैं आपके दोनों। और इसके अलावा 5 आएंगे तो लगभग 10-10 नंबर के आते हैं ये। तो 10 × 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 50। इस तरीके से आपको देखना है कि सबसे पहले आपको 250 शब्दों के आंसर में 15 पेज भरने हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर, और 500 शब्दों के आंसर में आपको लगभग 10 पेज तो भरने ही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 20 से 25 वर्ड्स के। तो आपको हर पेज में 2 क्वेश्चन करने हैं। अब वो आपको जमा कर करना है, किस तरीके से करना है मैं आपको बता दूंगा। तो देखना, तो हर पेज में आपके 20 से 25 शब्दों के 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके कितने पेज भर जाएंगे, इसमें भी लगभग 5 पेज आपके इसमें भर जाएंगे। तो देख लीजिए आप कितने हो रहे हैं यहाँ पर 25 और यहाँ पर 5 कितने हो रहे हैं यहाँ पर हमारे टोटल पेजेस 30, यानी 30 पेजेस तो हम पूरा अच्छी तरीके से भर देंगे लिखने के बाद, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में। तो आपको 30 पेजेस भरने के बाद अगर आपने एकदम सही से लिख दिया होगा तो आपके बीए में इंग्लिश लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब कैसे लिखना ही है, अब देखना, अब मैं आपको रणनीति बता देता हूँ एकदम सही सही। आपकी स्पीड भी बढ़िया रहेगी और आपके जो क्वेश्चन है वो भी छूटेंगे नहीं। देखना, सबसे पहले आपको कॉपी मिल जाएगी एग्जामिनर के द्वारा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उस कॉपी को फिल कर लीजिए, उसमें रोल नंबर अच्छी तरीके से डाल लीजिए जो भी आप डालते हैं। फिर रोल नंबर वगैरह डालने के बाद जब आपके पास पेपर आ जाता है तो सबसे पहले आपके सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए इस तरीके से, ठीक है। अब सेक्शन ए में यहाँ पर हमारे रहेंगे, यानी कि सेक्शन है और यूनिट 1, या तो आपकी यूनिट भी आ सकती है या फिर सेक्शन भी आ सकता है। यूनिट 1 या सेक्शन है तो पहला रहता है हमारा क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चनों का, यानी कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होते हैं। इसमें 20 से 25 शब्दों के आंसर आपको लिखने होते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, आपकी कॉपी का पेज है लगभग मान लीजिए पेज मान लीजिए आप कॉपी का, मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से लिखे एकदम व्यवस्थित तरीके से, तो आपको मार्क्स कटेंगे ही नहीं, यानी कि मान लीजिए कटेंगे सही लेकिन कम कटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डाल लेना है यहाँ पर आंसर 1, ठीक है, इस तरीके से। अब डाल लिया आपने आंसर 1। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, उसका टॉपिक लिख देना है, ठीक है। अभी टॉपिक लिख दिया आपने। अब बात करेंगे यहाँ पर सेकंड वाले का, आपको सेकंड डाल लेना है यहाँ पर आंसर सेकंड, और इसका टॉपिक आपको लिख देना है अच्छी तरीके से। यहाँ पर अंडरलाइन कर देनी है आपको, किसके द्वारा, पैमाने के द्वारा, टॉपिक लिखने के बाद। और इसी तरीके से आपको जितने भी हमारे 10, अभी आंसर लिखना नहीं है आपको, अभी आपको केवल क्या डालना है, टॉपिक और आंसर के नाम डाल देना है। आपको पता होगा कि लगभग 20 से 25 शब्द इतनी लाइनों में भरने हैं, कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। अब आपने यूनिट 1 डाल दी यहाँ पर, यूनिट 1 के आपने लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए, कितने पेजों में, 5 पेजों में, यानी कि आपके कितने पेज भर जाएंगे यहाँ पर, 5 पेज, यानी कॉपी के 5 पेज पूरे हो चुके हैं आपके। और 10 नंबर के आंसर, यानी 10 नंबर के 1 नंबर के रहेंगे। तो अच्छी तरीके से आपको व्यवस्थित तरीके से लिखना ही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से जमा के। तो टॉपिक डाल दिया आपने और फिर आपको 10 के 10 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर देने हैं ऐसे टॉपिक डालने के बाद। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट सेकंड की, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे यूनिट सेकंड की। देखना, आप यूनिट सेकंड में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि फर्स्ट तो कोई भी कर देता है, फर्स्ट में तो क्या है, और पेपर हमेशा लाइन से ही करें, चाहे आप उस क्वेश्चन के लिए देके छोड़ दें अगर आपको नहीं आ रहा हो, ताकि बाद में अटेम्प्ट करो उसे। और पेपर का टाइम तो फिक्स रहता है भाई 3 घंटे, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड डाल लिया आपने। अब 250 शब्दों का आंसर किस प्रकार से लिखना है आपको, 250 वर्ड्स। अब देखना, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, ये कॉपी ऐसी आती है, कॉपी इस तरीके से जो लाइन रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी रहती है, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब इस तरीके से आपको देख लेना है। अब यूनिट सेकंड डाल दिया आपने यहाँ पर कॉपी के, यहाँ यूनिट सेकंड, ठीक है। अब 2 लाइनों में तो आपने यूनिट सेकंड डाल दिया। अब आपको कितने पेज भरना है 250 शब्दों का आंसर में, लगभग 3 पेज तो आपको भरना ही है। अब 3 नहीं भरे तो 2.5 पेज भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2.5 पेज भरने के बाद दूसरा आंसर यहाँ से शुरू मत कर देना, अगले पेज से शुरू करना, ठीक है, ताकि आपके अच्छी तरीके से और व्यवस्थित तरीके से आपकी कॉपी दिखे। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में आपको क्या करना है, देखना, सबसे पहले डालना है यहाँ पर आंसर बराबर, यूनिट सेकंड रहेगी हमारे 11वें नंबर की। तो 11वां करो तो आप 11वां, 12वां करो तो आप 12वां, अगर आप 13वां करो तो 13वां, इसी तरीके से। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर डाल देना है उसका टॉपिक जो भी उसने पूछा है, थीम ऑफ द स्टोरी या फिर थीम या फिर समरी ऑफ द, क्रिटिकल समरी ऑफ द, जो भी पूछा है उसका आपको डाल देना है। फिर आपको डालना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन डालने के बाद आपको लिख देना है किस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन है उसका, कौन से पॉइंट में लिखी, किस प्रकार से लिखी वो। तो लगभग आपको ये पेज यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन में भर देना है पूरा।
अब जो 2 पेज बचेंगे हमारे इसके बाद वाला है, क्योंकि हमें 3 पेज भरना है इसके अंदर। कितने पेज भरना है इसके अंदर? 3 पेज। तो अब आपके 2 पेज भरेंगे, बाद वाले जो 2 पेज बचेंगे उसमें आपको क्या करना है, देखना इस तरीके से देख लेना क्या करना है आपको उसमें। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर डालना है। मैंने बता रखा है आपको 2.5 शब्दों का आंसर किस प्रकार से लिखना है, किस तरीके से पॉइंट्स बनाना है। तो 2 पॉइंट तो आपको इस पेज में डाल देना है, अगले पेज में। फिर ऐसे करना, जो ये वाला पॉइंट है ये वाला, इसको थोड़ा उस पेज तक ले जाना, ताकि यहाँ तक इस पेज से यहाँ तक ये पेज भर जाएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो आपको लगभग 250 शब्दों के आंसर में 4 पॉइंट लिखना है, जिसमें एक तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा और 3 पॉइंट एक्स्ट्रा आपके हो जाएंगे। जो आपने याद करोगे वो आपको कुछ तरीके से बनाकर लिख देना है, पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि 250 शब्दों का आंसर है और नंबर काट ले जाएंगे अगर आपने पॉइंट वाइज नहीं लिखा तो। और पर लेकिन आपने पॉइंट बना दिया, अभी तक मैंने आंसर लिखने के नहीं बोला है कि आंसर लिखने लग जाओ। अब यूनिट सेकंड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके क्वेश्चंस के आपको पॉइंट बनाकर इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है। फिर कुछ भी नहीं करना है, यूनिट सेकंड आपकी पूरी हो जाएगी कंप्लीट। जब तक आपने पॉइंट बना लिया तो आपको कितने पेज भर जाएंगे यहाँ पर? 5 तो पहले भर गए थे हमारे उसके, 5 + 15 कितना? 20 पेज, यानी कि आपके 20 पेज भर चुके हैं। पर आपने अभी तक आंसर नहीं लिखा है, तो आप इनके आंसर अच्छी तरीके से लिख दीजिए, जो आपको याद हो पूरा एकदम डिटेल्ड में। जो पूछा है उसने क्रिटिकल समरी, या फिर उसके अलावा थीम पूछा हो तो थीम, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। 250 शब्दों वाला सेक्शन भी, 250 शब्द वाला भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे फॉर्मेट जमा लोगे तो आपको बार बार पैमाना उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में पैमाने से काम हो जाएगा। और आपको बार बार पॉइंट सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, इसी तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पर हम यूनिट 3 की। अभी थोड़ा मोस्ट यूनिट 3 इसे ढंग से सुनना, आप ढंग से देखना इसके बारे में सही तरीके से। यूनिट 3, अब यूनिट 3 में कुछ भी नहीं करना है आपको, 5 पेज तो भरने ही है किसी भी हालत में। ये सुन लेना, यूनिट 3 में सबसे पहले आपको डालना है आंसर, उसी तरीके से मैंने बताया था आपको। और यूनिट 3 का जो क्वेश्चन रहेगा आपके, वो रहेगा लगभग, उसमें एक्सप्लेनेशन आती है, एक्सप्लेनेशंस आएगी आपके। तो आपको क्या करना है कि 4 एक्सप्लेनेशन आएगी आपके। अब चारों एक्सप्लेनेशन आएगी तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, और मैंने बता रखा है कि बीए में एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से करें। तो आपको लगभग हर एक्सप्लेनेशन में एक पेज भरना है। 4 एक्सप्लेनेशन आएगी तो एक पेज भर दीजिएगा, 4 ही भर में आ जाएंगे। और उसके अलावा आपको क्रिटिकल कमेंट के हिसाब से आप देख लेना किस तरीके से, है ना। तो आप जो एक्सप्लेनेशन करो उसका नाम लिख दे देना। तो इस तरीके से आपके 5 पेज इसमें भराई में आ जाएंगे। अगर आप क्रिटिकल कमेंट नेक्स्ट पेज में लिख दोगे और यहाँ से अगर आप आंसर भी शुरू करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन चल जाएगी। तो इस तरीके से आपको 5 से 6 पेज एक्सप्लेनेशन में पूरे कर देने हैं। और आपको केवल रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है पहले, फिर बाद में उनके जो एक्सप्लेनेशन करनी है आपको उनकी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए आपके हिसाब से। अब बात करेंगे यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर 500 शब्दों का। अब मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि 500 शब्दों का आंसर कैसे लिखे और किस प्रकार से लिखना है आपको। तो देखना इसमें कितने पेज भराए में आएंगे हमारे 500 शब्दों वाला आंसर में, 5 पेज। अब देखना सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर वही मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, यहाँ पर टॉपिक डाल देना थोड़ा थोड़ा बड़ा अक्षरों में, 2-3 लाइनों में आ जाएगा टॉपिक डालने के बाद आपको इंट्रोडक्शन डालना है। सबसे पहले क्या डालना है, इंट्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, जो इंट्रोडक्शन लिख देता है, चाहे अब उसे क्वेश्चन का आंसर याद हो या मत हो, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन डाल दें और अच्छी तरीके से लिख दे जमा कर, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपको ये भी याद है। तो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ही आपका नंबर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा पेज में इंट्रोडक्शन कर देना है। इसके बाद बचेंगे हमारे 4 पेज। ऐसे तो बहुत सारे पेज बच रहे हैं अभी भी कॉपी में, क्योंकि अगर 35 पेज की कॉपी आई तो भी 10 पेज बच रहे हैं। और आपके पास टाइम भी फुल बचेगा, क्योंकि आपको टाइमिंग के हिसाब से पेपर करना है। और मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है कि बीए में टाइम का ध्यान किस प्रकार से रखें ताकि आपकी कॉपी पूरी फिल हो जाए। तो इस वीडियो को देख लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज की। तो 500 शब्दों का जो आंसर रहेगा उसमें आपको लगभग 7 पॉइंट लिखने हैं प्लस इंट्रोडक्शन करके, यानी इंट्रोडक्शन सहित आपको कितना पॉइंट लिखना है, 7 पॉइंट लिखना है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आपको कैसे याद करना है, किस प्रकार से लिखना है। तो 4 पेज हमारे बाकी के रहेंगे, तो आपको पॉइंट वाइज लगभग 7 पेज 7 पॉइंट इस प्रकार से लिखना जो 4 पेज में या फिर 5 पेज में मान जाए। और इस तरीके से आपको लिखने के बाद जो हमारा 500 शब्दों का पूरा आंसर है वो कंप्लीट कर देना है अच्छी राइटिंग में। राइटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बिगड़ जाएगी, आप स्पीड से लिखोगे, पर लेकिन आपको इस रूपरेखा के साथ कर देंगे तो आपके पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपके नंबर कम कटने की संभावना रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST Academy ग्रेजुएशन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।